इफ़ यू आर अ टीनेजर एंड यू आर फैट देन यू आर गेटिंग योर सेल्फ एट अ बिग रिस्क, क्योंकि इसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है, तुम्हारे हार्मोन्स इंक्रीज हो रहे हैं। इसी टाइम पे तुम्हारी बॉडी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फिट रहने की, ताकि जो तुम्हारी प्यूबर्टी है वो बेटर तरीके से हिट हो। 2 साल पहले मैं भी इस स्टेज में था एंड मैं भी ओवरवेट था। वो बात अलग है कि मैं सही टाइम पे मेरा दिमाग खोला एंड मैंने अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर लिया एंड ज़्यादा मैं फैट हो नहीं पाया। बट इफ़ यू आर नॉट इन द सेम केस देन इट इज़ नेसेसरी फॉर योर बॉडी टू रिड्यूस फैट। अदरवाइज तुम्हारी जो बॉडी फंक्शंस हैं, तुम्हारी हाइट ऑप्टिमली ग्रो नहीं कर पाएगी, तुम्हारी हेल्थ ओवरऑल वर्स होगी, तुम्हारे हार्मोन्स अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो दीज वर द रीजंस व्हाई यू हैव टू रिड्यूस योर बॉडी फैट। बॉडी फैट को रिड्यूस करने से पहले तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारा जो बॉडी फैट है वो सही है तुम्हारे हाइट और वेट के हिसाब से कि नहीं। इस चीज़ को निकालने का एक आसान सा तरीका है BMI कैलकुलेट करना। गूगल में जाओ एंड सर्च फॉर BMI कैलकुलेटर एंड वहाँ पे जो भी तुमसे वो पूछे आंसर दे दो एंड यू विल बी एबल टू गेट योर BMI इंडेक्स। अगर तुम्हारा BMI 18 से कम है देन यू आर अंडर वेट एंड अगर वो 25 से ज़्यादा है देन यू आर ओवर वेट। नाउ दैट कि तुम्हें अपना बॉडी फैट पता चल गया है एंड नाउ यू नो कि तुम्हें उसको डिक्रीज करना होगा। फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज स्टॉप ईटिंग जंक फूड। जो भी तुम बाहर का खा रहे हो, पैकेज फूड हो गया या स्ट्रीट फूड हो गया, उन्हें खाना बिल्कुल ही बंद कर दो। इससे क्या हो रहा है कि जो तुम घर पे खा रहे हो वो तो खा ही रहे हो, प्लस जो तुम बाहर का खा रहे हो वो तुम्हें एक्स्ट्रा कैलोरीज दे रहा है एंड जिससे तुम्हारा बॉडी वेट या बॉडी फैट इंक्रीज होता जा रहा है। अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है देन सिंपली सर्च इट ऑन गूगल कैलोरी कैलकुलेटर। यू विल बी एबल टू गेट योर मेंटेनेंस कैलोरीज। अब जब तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज मिल गई हैं, व्हाट यू हैव टू डू इज गेट इन अ कैलोरी डेफिसिट। ये मैं बोलता अगर तुम एक टीनेजर ना होते। नोइंग दैट यू आर अ टीनेजर, कैलोरी डेफिसिट में जाने से तुम्हारी जो बॉडी है वो एक अलर्ट मोड में चली जाएगी एंड क्योंकि तुम मेंटेनेंस कैलोरी से कम खा रहे हो, उसे लगेगा कि बॉडी को रिक्वायर्ड खाना नहीं मिल पा रहा है, जिससे तुम्हारे हाइट में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार तुम्हारी बॉडी अलर्ट मोड में चली गई तो वो बचा हुआ फैट है उसको तो बर्न करेगा ही, बट उससे क्या होगा कि जो तुम्हारी हाइट जो बढ़ने वाली थी वो अब नहीं बढ़ेगी। क्योंकि जब बॉडी स्टार्वेशन मोड में जाती है तो वो ऑब्वियसली अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में हाइट को तो बिल्कुल नहीं रखेगी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ कैलोरी डेफिसिट, ट्राई रिप्लेसिंग द जंक फूड। और जो भी तुम बाहर का खाना खा रहे हो उसको तुम रिप्लेस कर दो फ्रूट्स एंड प्रोटीन सोर्सेज से, विच इज़ माई नेक्स्ट पॉइंट। जब तुम फ्रूट्स एंड हाई प्रोटीन चीज़ें खाते हो वो तुम्हें लॉन्गर टाइम तक फुल रखेंगी एंड जब तुम लॉन्गर टाइम तक फुल रहोगे तब तुम्हारी जो अर्जेस रहेंगी स्नैक्स खाने की वो कम हो जाएंगी, जिससे ऑटोमेटिकली तुम जंक फूड खाना बंद कर दोगे। नेक्स्ट चीज़ है स्टार्ट एक्सरसाइजिंग। जिम हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, डांस हो गया, कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी जिससे तुम एग्जॉस्ट हो रहे हो, तुम्हें पसीना निकल रहा है, उससे तुम्हारी जो कैलोरीज हैं वो भी बंद होती हैं। जितनी तुम कैलोरीज बंद करोगे वाइल एक्सरसाइजिंग उतने चांसेस हैं कि तुम्हारी बॉडी फैट रिड्यूस होगा। एंड एक्सरसाइज करने का ये भी एक बेनिफिट रहता है कि तुम्हारी बॉडी को सिग्नल मिलता है ग्रो करने का।